आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले अक्टूबर महीने में छत्तीसगढ़ में खासकर दुर्ग जिले में जो वारदातें हुई हैं, अपराध हुई हैं, खासकर हत्याएं की, वो कितनी हुई हैं और नवंबर में अब तक कितने लोगों की जान गई है। कि जितनी भी घटनाएं हुई है हत्या की, उक्त प्रकरणों में सभी हत्या की जो भी वारदात है वो आपसी विवाद के कारण और त्वरित रूप से जो भी उनके आपस में झगड़े लड़ाई हुए हैं उसके चलते हुई है। और सभी प्रकरणों में पुलिस द्वारा इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, पर इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना है कि लगातार लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और आप हैरान हो जाएंगे हत्याओं का कारण जानकर। रोकने के लिए अपराधों को जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो सभी प्रकार की कार्रवाई, प्रतिबंधक कार्रवाई भी, गुंडा बदमाशों की चेकिंग, निगरानी बदमाशों की चेकिंग अथवा अन्य प्रकार के जो बदमाश है उनकी भी चेकिंग लगातार की जा रही है। हम सवाल तो उठाते हैं, हम हर रिपोर्ट में सवाल उठाते हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको और हमको महसूस हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, कि अपराध बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ दुर्ग में, पूरे प्रदेश में और भारत में भी। अब रिकॉर्ड ज़्यादा हो रहे हैं या लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गया है और गुस्सा ज़्यादा हो गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। दुर्ग में अक्टूबर में 12 से 13 हत्या की वारदात हुई और नवंबर शुरू होते होते और अब तक 5 हत्याएं रिकॉर्ड कर दी गई हैं। ये आपने खबर सुन ही ली होगी। लगातार ये मामला उठ रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहा है। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये आपको और हमको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो वारदात है वो बढ़ गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक प्रशासन का अलग पहलू है। उनका पहलू ये है कि लोग पहले से ज़्यादा अभी सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो ऑन रिकॉर्ड सामने जो वारदात है वो रिकॉर्ड हो रही है और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले अक्टूबर महीने में छत्तीसगढ़ में खासकर दुर्ग जिले में जो वारदातें हुई हैं, अपराध हुई हैं, खासकर हत्याएं की, वो कितनी हुई हैं और नवंबर में अब तक कितने लोगों की जान गई है। इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, पर इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना है कि लगातार लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और आप हैरान हो जाएंगे हत्याओं का कारण जानकर। कभी दातुन के लिए तो कभी रंगोली के लिए, इस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही है। और पुलिस की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि जो भी एक एक जवान, एक एक हवलदार, एक एक सिपाही, एक एक अधिकारी जो रात दिन अपने ड्यूटी आवर्स की चिंता ना करते हुए अपराधियों के पीछे पड़ा हुआ है। हम और आप प्राइवेट जॉब करते, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, 8 से 9 घंटा होता है तो हमारे पैर कपकपाने लग जाते हैं, पर ये पुलिस है जो वर्दी में कितने घंटों पसीने में काम करते हुए उन अपराधियों को पकड़ते हैं ताकि शहर, जिले और राज्य में कानून व्यवस्था बने रहे और ऐसे अपराधी जो हैं सलाखों के पीछे पहुंचे। पर उसके बाद भी पुलिस को हम बोलते हैं कि कानून व्यवस्था जो है ठप है। पर इस वीडियो में सवाल भी उठेंगे और पुलिस का जो परिप्रेक्ष्य है, नजरिया है, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो मर्डर हुआ, अक्टूबर की बात की जाए दुर्ग में, तो 1 अक्टूबर को एक खबर आता है कि लिव इन रिलेशनशिप में 2 सौतेले बेटों ने एक पिता की हत्या कर दी। यह हत्या भी कुछ ऐसा है कि संगठित अपराध नहीं है। आगे बढ़ूं वीडियो में, उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जितने भी अपराध हुए हैं उनमें से अधिकतर 95% या 90% ऐसे अपराध हैं जिसमें कोई संगठित अपराध या गैंग वॉर इस टाइप की बातें नहीं हुई हैं। छोटी मोटी बात में आवेश में आकर लोगों ने एक दूसरे की जान ली है और इस पर पुलिस का कहना है कि अगर कोई संगठित अपराध रहता, कोई गैंग रहता, तो उस पर हम नकेल कसते, पर यहाँ पर कब कौन क्या कर दे इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। पर इसमें एक ये सवाल भी उठता है कि जिले में जो चाकू और नशे की गोलियां और ड्रग्स आसानी से मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। आगे और बात करेंगे। दूसरा जो एक खबर आया था कि कुम्हारी में 5 से 6 अक्टूबर के बीच अकोला गांव में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि उसका पिता शराब के नशे में रहता था और परेशान करता था। बेटे ने हाथ मुक्के से मारते हुए उसकी हत्या कर दी। और ये जब ये खबर जान रहे होंगे आप, तो आपको समझ आ रहा होगा कि पुलिस के साथ साथ हमारे समाज और हर एक व्यक्ति को कितना सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि घर में जब इस प्रकार की हत्याकांडें हो रही हैं तो आप सोचिए कि लोग कितने यहाँ पर वो अपना आवेश में खो देते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद तीसरे हत्याकांड की बात की जाए, 9 अक्टूबर को खबर आती है कि इंदिरा मार्केट के सब्जी मंडी में जो रात को वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था, केयर टेकर, उसकी लाश मिलती है। उसका नाम नरेश ठाकुर बताया गया और इस मामले में पुलिस ने 8 से 9 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, 7 दिन, और उसमें जो आरोपी है वो नाबालिग था और कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो किसी के बर्थडे पार्टी से जा रहा था
उसने बीड़ी मांगने को लेकर विवाद हुआ। बीड़ी को लेकर विवाद इतना बड़ा कि वहाँ पर रखे पत्थर से उसने उसके सर को कुचल दिया और लहूलुहान हालत पे वहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 11 अक्टूबर के लगभग एक खबर आती है कि पंसिल नगर निवासी अनिल यादव, जो मोहलई रोड में उसकी बॉडी मिली थी और गाड़ी भी मिली थी, और इस मामले में भी जो आरोपी है कुछ दिनों के अंदर पकड़े गए, 2-3 दिन के अंदर पकड़े गए, और इसमें भी जो हत्या की वजह थी वो था सिगरेट और शराब। उस कारण से उस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जितने भी मैं आपको खबर बता रहा हूँ, अगर आप उसको डिटेल वीडियो देखना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में सीरियल से सबका लिंक दे देंगे। पांचवा जो है 16 अक्टूबर को एक कातिल बहू रानी की खबर हमने बताई थी। इसमें भी जो हत्या हुई 4 दीवारों के अंदर हुई। दरअसल एक बहू है जिसका नाम रोशनी वर्मा है, उसने अपनी दादी सास उर्मिला वर्मा की जान ले ली, और वो भी बड़े निर्मम तरीके से, क्योंकि उसको वो ताना मारती थी। इसके बाद छठवें कांड की बात की जाए तो 17 से 18 अक्टूबर को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से मामला सामने आता है, जहां डिबरा पारा बस्ती है कलेक्ट्रेट के पीछे, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, और कारण उसका रहता है कि उसकी जो बहन रहती है वो उसका लव मैरिज हो जाता है। इसका लोग विवाद करते हैं, फिर वहां से कुछ लड़के आते हैं ई रिक्शा में और रात भर खूनी खेल चलता है। इस मामले में भी सभी मामले में आरोपी तुरंत गिरफ्तार हो गए हैं। 2 मामलों मैंने आपको बताया कि इंदिरा मार्केट और एक पंसिल नगर वाले में कुछ दिन लगा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7वां दिवाली की रात थी। इस दिवाली के वीकेंड में कई हत्याकांडें हुई। दिवाली की रात में पावर हाउस बैरागी पारा में एक भतीजे ने अपने चाचा की जान ले ली, वो भी छोटे से बात में। इसमें भी आरोपी पकड़ा गया। इसके बाद दिवाली की रात को एक और हत्या की वारदात हुई और काफी सुर्खियां बटोरा, क्योंकि ये जो हत्या हुआ ये दुर्ग स्टेशन परिसर के एंट्री गेट के पास हुआ। दरअसल पार्सल गोदाम के पास रात की बात होती है। एक व्यक्ति वहां पर रहता है जो कुछ दिन पहले ही दुर्ग स्टेशन आया हुआ था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जो जानकारी हमें मिली है उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, और छोटी सी बात थी, उनके पास चाय पीना था, दिवाली मनाकर आ रहे थे शराब वराब पीकर, उनके पास चाय पीने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उसे पैसे मांगे। जब उसका जांच पड़ताल किया तो वो अपने बचाव के लिए थोड़ा धक्का मुक्की दिया, तो पास में रखे नाबालिगों के चाकू से इसकी हत्या कर दी गई, और इस मामले में पुलिस को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा। 8 से 9 दिन बाद इस मामले के आरोपी जो हैं पकड़े गए। उसका खुलासा जब हुआ सभी हैरान रह गए। आगे बढ़ेंगे। 9वां खुर्सी पार में रंगोली को लेकर जो हत्याकांड हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। कुर्सी पार के हाईवे में जैसे ही पावर हाउस का नेशनल हाईवे में फ्लाईओवर शुरू होता है, उसके पहले ही लेफ्ट हैंड साइड टेल्हा नाला पड़ता है, वहीं रोड पर इसकी हत्या कर दी गई थी। बताया यह गया था कि सुबह जो है मंगल के द्वारा रंगोली को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शाम को वो आया और कुछ जीजा साला जो थे उन्होंने मिलकर इसकी हत्या कर दी। उस मामले में भी आरोपी कुछ घंटों में पकड़े गए थे। इसके बाद एक और मामला सामने आता है अरसनारा नंदिनी थाना नगर से, जहां पे गोवर्धन पूजा के बाद माता का त्यौहार मनाया जा रहा था, जहां आकाश निर्मलकर की पुरानी रंजिश के कारण लुकेश मैत्री ने जान ले ली थी। इस मामले में भी कुछ दिनों के अंदर ही आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, यानी कि 1-2 दिन के उसकी जो आरोपी की पहचान थी वो पहले ही हो गई थी। और इसके साथ ही 24 अक्टूबर को पाटन से एक खबर आती है कि खोबी राम साहू नाम का जो है ग्राम खर्रा में उसकी हत्या की गई थी। वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था और मातर मनाने आया था, पर जब उसके प्रेमिका को भाई की इसकी खबर मिली तो उन्होंने मिलकर इसकी जान ले ली और रक्त रंजिश लाश वहाँ से मिली थी। खुर्सीपार में एक और हत्याकांड आता है, जिसमें एक व्यक्ति की उसकी हत्या उसकी प्रेमिका के घर वालों द्वारा उसके घर में कर दी जाती है। जो कुछ दिन पहले का ही मामला है, 30 अक्टूबर का मामला है। पूरा मामला तिरंगा नगर का बताया गया था, जिसमें गर्लफ्रेंड के घर में बीएफ को बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हाथ मुक्के से इतना मारा गया कि उसने अपना दम तोड़ दिया। इस मामले में भी आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इसके बाद पद्मनाभपुर में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक साले ने अपने जीजा की हत्या कर दी थी, और वो भी छोटी सी बात पे बंटवारे को लेकर। इसके बाद एक और हत्याकांड सामने आया। उतई में एक बॉडी मिली थी मजदूर की, जो बिहार का रहने वाला था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ये खुलासा हुआ 7 नवंबर के लगभग। इसके बाद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जिसमें 8 से 10 लोगों ने लड़कों ने एक घर में घुसकर एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष है उसकी इतनी पिटाई की, फिर उसको कहा तो ये भी जा रहा है कि नग्न अवस्था में उस नगर का भ्रमण कराया गया और दूसरे वार्ड में सदर बाजार के पास उसको मरता हुआ छोड़ दिया गया बिन कपड़ों के। इस मामले में पुलिस ने तुरंत 8 लोगों को हिरासत में लिया और इसकी जांच लगातार जारी है कि हत्या के कारण क्या थे। इसके बाद एक और छोटा सा मामला सामने आता है, वो भी हैरान करने वाला था कि दातून के कारण एक महिला ने अधेड़ महिला की जान ले ली। और
ताजा मामला जो सामने आया है शंकर नगर के गली नंबर 3 से, जहां पर 3 से 4 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी उसके घर के सामने। उसके 2 बच्चे और पत्नी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सीन रिक्रिएट भी कर लिया। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और इसमें जो कारण सामने आ रहा है, पुरानी रंजिश या फिर घर के सामने शराब पीने से मना करने के कारण इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको हमने पूरी लिस्ट बता दी कि अब तक जो पिछले 40 से 45 दिनों में कितने कांड हुए हैं और इसमें पुलिस की सफलता क्या है। हर मामलों में जितने भी अभी कांड हुए हैं अब तक, मैंने आपको बताया जितना 15-16, सभी मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आगे की प्रक्रिया जारी है, न्यायालय से उनको सजा मिलेगा। और कुछ मामलों में कुछ देरी हुई, पर अभी सवाल उठता है कि अपराध हो क्यों रहे हैं। क्या पुलिस की पेट्रोलिंग कम है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है? तो आपको मैं एक बात बता दूं कि लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई चल रही है। एनडीपीएस एक्ट हो, नशे की गोलियां हो, ड्रग्स हो, गांजा हो या खुले में अड्डेबाजी करने वाले लड़के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। क्राइम ब्रांच की टीम जो दुर्ग में एसीसीओ की है, आईपीएस विजय अग्रवाल के नेतृत्व में, वो लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। सुबह शाम के 6 बजे से रात तक करते रहते। कई बार वो सुबह जो भोर का समय होता है 4 बजे के वक्त जो शराब कोचिया एक्टिव होते हैं, तो अधिक रेट में शराब बेचते हैं, उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। चाकू कई इस दौरान 70 चाकू भी पकड़े गए और साथ ही दुर्ग पुलिस ने एक अभियान चलाया कि जिसके पास भी चाकू है और सोशल मीडिया में चाकू के साथ फोटो डाल रहा है, वो की सूचना पुलिस को देगा और उसकी सूचना जानकारी जो है बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी, ताकि क्योंकि जनता सजग रहेगी तभी आपकी सुरक्षा रहेगी। क्योंकि आज किसी और के घर में हो रहा है, कल वो आपके घर में भी वो वारदात दस्तक दे सकती है, घर के बाजू में भी दस्तक दे सकती है। इसलिए जिम्मेदार रहना जरूरी है और बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज को ऐसा कुछ कार्य किया जाए कि लोग जो नशे में लिप्त होते जा रहे हैं और जो चाकू आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उसको एक बहुत ही चलता फिरता वो मौत का खंजर है वो, क्योंकि चाकू कहीं भी मिल जाता है और यहाँ पर अधिकतर जो हत्याएं हो रही है चाकू की वजह से हो रही है। हम सवाल तो उठाते हैं, हम हर रिपोर्ट में सवाल उठाते हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको और हमको महसूस हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, कि अपराध बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ दुर्ग में, पूरे प्रदेश में और भारत में भी। अब रिकॉर्ड ज़्यादा हो रहे हैं या लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गया है और गुस्सा ज़्यादा हो गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में हमको सैल्यूट भी करना चाहिए उन पुलिस जवानों का और सभी उन अधिकारियों का जो रात दिन पकड़ कर इन आरोपियों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये बाहर घूमते रहेंगे तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और कल कोई और भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आईपीएस विजय अग्रवाल के नेतृत्व में और आईजी रामगोपाल गर्ग दुर्ग के जो आईजी हैं, उनके रहते, उनके लीडरशिप में जो दुर्ग का बहुत ही पॉपुलर हत्याकांड था, हाई प्रोफाइल हत्याकांड था, गनियारी दादी पोती डबल मर्डर केस, उसके भी आरोपी पकड़े गए कुछ दिनों पहले ही। और इस दौरान जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनको जेल में भेजा गया है। अब आप पूरी कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं ये आप बताइए। हमने दोनों पक्ष रखा, जो वारदातें हो रही हैं और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हम दोनों चीज़ देखते हैं। हम कई बार नाइट पेट्रोलिंग में भी पुलिस के साथ हिस्सा बने हैं, उसको भी हमने दिखाया है कि किस प्रकार से पुलिस नाइट पेट्रोलिंग करती ताकि अपराधियों के अंदर पुलिस का डर रहे। इस पूरे मामले में हम कोशिश करेंगे कि कोई एक्सपर्ट रिटायर्ड जो पुलिस अफसर है उनसे जाना जाए कि पहले क्राइम का नेचर क्या था और अब क्या है, कि क्या क्राइम असल में बढ़ा है कि अब रिकॉर्ड ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आज के दौर में हर सोशल मीडिया, लोगों के पास सोशल मीडिया का पावर है और बहुत सारे वेब पोर्टल और ऑनलाइन मीडिया भी सामने आ गए हैं, इससे ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा है। और इस पूरे मामले में तत्कालीन अधिकारियों का क्या कहना है वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप भी अपने राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर यही है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है और जब भी आपको कोई सूचना मिले तो आप पुलिस को ज़रूर बताइए, क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। पर कई बार सवाल भी उठते हैं, पर उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना मीडिया का काम होता है। हम सवाल पूछते हैं और उनका जो काम होता है वो भी दिखाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई थी, उसमें कितने आरोपी पकड़े गए हैं? मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में बीती रात एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें तुषार नेताम, तिलक वैष्णव, ये 2 लड़के और इसमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। ये तीनों ने योगेश विश्वकर्मा को आपसी विवाद पर से उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया है, जिससे योगेश विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के चंद घंटों के भीतर ही तीनों आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, अभी कुछ दिनों के अंदर मीडिया में खबर चल रही है कि 4 से 5 हत्याएं दुर्ग शहर में हो चुकी है और अक्टूबर की बात करें तो 10-12। इन सब मामलों में जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है सब मामलों में हो चुकी है अब तक? देखिए, जितनी भी घटनाएं हुई है हत्या की,
उक्त प्रकरणों में सभी हत्या की जो भी वारदात है वो आपसी विवाद के कारण और त्वरित रूप से जो भी उनके आपस में झगड़े लड़ाई हुए हैं उसके चलते हुई है। और सभी प्रकरणों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और विधि सम्मत और कठोर कार्रवाई इसमें की गई है। ये जो भी अपराध घटित हो रहे हैं उन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार सजग होकर के और कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी रोकने के लिए अपराधों को जो भी कार्रवाई की जाती है की जा सकती है वो सभी प्रकार की कार्रवाई, प्रतिबंधक कार्रवाई भी, गुंडा बदमाशों की चेकिंग, निगरानी बदमाशों की चेकिंग अथवा अन्य प्रकार के जो बदमाश हैं उनकी भी चेकिंग लगातार की जा रही है। और नशे के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि विगत 2 वर्षों में जितने नशे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उससे ज़्यादा कार्रवाई विगत 3 महीने के अंदर दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई है। ये जितने भी अपराध घटित हुए हैं वो आपसी विवाद की परिणति हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई हैबिचुअल ऑफेंडर की संलिप्तता 1 या 2 मामलों में पाई गई है। अदरवाइज जो भी मामले हैं वो आपसी विवाद के चलते हुए हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, वो भी चेकिंग अभियान लगातार चल रही है। रात को ड्रिंक एंड ड्राइव हो या फिर निचली बस्ती हो जहाँ चाकू भी आप लोगों ने बरामद किया है और आप लोगों ने एक नंबर भी जारी किया। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार प्रतिदिन जगह बदल बदल करके राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में यातायात पुलिस और थाने की पुलिस को मिला करके और चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। उस कार्रवाई में जो भी अपराधी मिल रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कई मामलों में आरोपियों के पास से संघातिक हथियार भी मिले हैं, जिसमें कटर, चाकू इत्यादि कुछ नशे से संबंधित सामग्री मिली है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त जो बाइकर्स मिलते हैं या सार्वजनिक स्थानों पे जो शराब पी करके उत्पात मचाते हैं यंगस्टर्स, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। शराब पी करके जो भी व्यक्ति वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी लगातार पिछले 2 महीने से लगातार प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई आईजी साहब और एसएसपी साहब के निर्देशन में जितने भी दुर्ग जिले के राजपत्रित अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में लगातार की जा रही है।